क्लैरिटी होना चाहिए कि आप लोग पढ़ते क्यों हैं। ये बात तो पहले पता होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी आसान घटना बताता हूँ और रियलिटी बताता हूँ। पता है आप लोग ऐसे क्यों करते हो? आप लोग जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उपद्रव क्यों करते हैं या फिर हल्ला इतना क्यों होता है? इसके सबसे पहला कारण यह है आप लोगों की लाइफ में कोई एम है ही नहीं, और जिसको आपने एम कह रखा है ना, दैट इज नॉट योर एम, दैट इज नॉट योर पर्पस, दैट इज जस्ट इल्यूजन ऑन द नेम ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। ये आपके जीवन का एक भ्रम है जिसको आपने उद्देश्य दिया है। रीजन ये है कि यदि इफ इट इज योर पर्पस है, यदि ये तुम्हारा पर्पस है, तो यू मस्ट हैव क्लैरिटी। तुम्हें स्पष्टता भी होनी चाहिए। न तुम में मैच्योरिटी आ पा रही है, न तुम में क्लैरिटी है, तो कर क्या रहे हो? यदि आपको पढ़ते हैं, यदि आप छात्र हैं, पढ़ते हैं, तो क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। और जब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं जिस टाइम में, उस टाइम को कितना बढ़िया यूज कर लें, इसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। यदि आपके पास पर्पस है तो, और यदि आपके पास पर्पस नहीं है, यदि आपको क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक डेली रूटीन का एक शेड्यूल है जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन इसके बगैर समाज में चला नहीं जाएगा। कुछ करने के लिए, जीने के लिए एक छोटा सा एक बहाना चाहिए, तो जस्ट ये एक प्रिटेंस है ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन। इसीलिए कहा गया है, हम आप देखते हैं ना कि लोग क्या कहता है कि भगवत गीता या अलग तरह के वेदाज, इन लोगों को जो है ना, बूढ़े लोगों को पढ़ना चाहिए। यहीं पे हमारे देश में गलती है। क्लैरिटी किसको चाहिए? मैच्योरिटी किसको चाहिए? इमोशन पे कंट्रोल किसको चाहिए? लाइफ में पर्पस किसका है? आप यंग माइंड को है, आप स्टूडेंट को है, तो पढ़ना भगवत गीता आपको चाहिए कि एक 60-70 साल के बूढ़ा को, जो रेडी टू डाई, जो मरने के लिए सोच रहा है, जीना आपको है, लाइफ आपको है, कुछ करना आपको है। और इस सब चीज का जो मिस्ट्री है वो गीता सब में है, अलग तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशनल बुक में है। तो पढ़ना आपको है कि 90 साल के 80 साल का बूढ़ा जो मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहीं पे गलती होता है, क्योंकि लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए, अपने अंदर के इम्पोर्टेंस को, जो आपको इनबॉर्न क्वालिटी है, उसको जानने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो मीडियम चाहिए, जिसके माध्यम जो फोर्स चाहिए, वो फोर्स तो गीता में है, वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशनल बुक्स में, जो स्पिरिचुअलिटी में है। और कहता है बूढ़ों लोगों का है, तो बूढ़े का है तो चलो ठीक है, बूढ़े को स्पिरिचुअल से क्या लेना, उनको तो मरने से मतलब है। 60-70 साल हो गया और न उसमें एनर्जी है, न उसमें पर्पस है, न उसमें क्या कहते हैं कोई चीज पड़ा है, इतना बड़ा ईगो लेके बैठा हुआ, इतना बड़ा प्राउड लेके बैठा है। अब वो क्या करेगा? अब वो 60 साल में ईगो को ठीक करने जाएगा? 60 साल में वो जो अननोन थ्रेट को ठीक करने जाएगा? न उसके पास पर्पस भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके लिए पड़ी हुई है। और आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग उनसे कभी रूबरू होते नहीं हैं, तो क्लैरिटी आएगा कहाँ से? आपके एजुकेशन सिस्टम में जो हिसाब किताब लगाया गया है, वो आज के ज़माने में क्या एजुकेशन है? आपको पता है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, ये किस काम का है आपका? आपको एजुकेशन के नाम पे कागज का टुकड़ा दिया जाता है, क्योंकि जितनी पढ़ाई आपको होनी चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए और जो वे ऑफ क्लैरिटी देना चाहिए उस सिलेबस में, ना गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, ना आप अपने समझने के लिए तैयार है। तो आपको क्या दिया जाता है? बोर्ड पास करके समाज में मेरा बेटा 70% आता क्या है? क्लैरिटी क्या है लाइफ में? कुछ नहीं। क्या करेगा? सीधे इंजीनियर बनेगा। क्यों बनेगा भाई? नहीं पता है। बहुत इज्जत मिलता है, तो क्या डॉक्टर को नहीं मिलता है? क्या एस्ट्रोनॉट को नहीं मिलता है? क्या और बाकी सेक्टर में नहीं है? यूपीएससी, बीपीएससी और चीज में नहीं है? इंजीनियर उसमें नहीं है डिग्निटी? हर जगह है। बस समाज में एक क्या है कि एजुकेशन को हमने ऐसी तैसी करके रखा है। हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए जो हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन कर सके।
ताकि हमें मोर क्लैरिटी हो, काम के बारे में क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो और बैलेंसिंग आउट हमें डेवलप हो सके, सो दैट वी कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन एंड बैलेंस इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन एंड वट एवर वर्क वी परफॉर्म इन दैट केस। जब हम इस स्थिति में कोई काम परफॉर्म करते हैं, वी गिव द बेस्ट, वी इंटरटेन विद जॉय विद एवरी वर्क व्हाट वी परफॉर्म। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। हमें एजुकेशन में क्या है, थ्योरी रट्टा मार लो। युद्ध जीवन में क्या है, कुछ पता नहीं है क्या है। अभी एक चीज बताओ, कोई पता चला जो आपने पढ़ा है बहुत सारी चीजें, चलो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसको आपके लाइफ से कनेक्ट किया है। चाहे मैं भारत इज माय होम पढ़ाया है, चाहे मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाया है, चाहे पोएट्री के सारे चैप्टर्स को पढ़ाया है, आई हैव कनेक्टेड विद योर लाइफ। लेकिन ये कहाँ हो पाता है? No one is connecting, just there's just story and you are just going through the story। एक कहानी बता दिया, कनेक्शन का कोई मतलब नहीं। पोएट्री है, उसको कहा दिया, मीनिंग समझा दिया, उससे काम चलने वाला नहीं। क्योंकि इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी कहीं दिया तो है नहीं कि पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, आपको कनेक्ट कैसे करना है। ये गवर्नमेंट इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि व्हाट मटेरियल यू आर प्रोवाइडिंग, हाउ टू spread the material in the society among the student, so that student can understand those things and connect with the life. So that student must have more clarity, clarity about their life. ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं बेसिक कहना ये चाहता हूँ कि यदि मौका मिला है पढ़िए। और ये जो आप देते हैं ना, आपका जीवन का जो 18 से 16 से जो 22 का लाइफ है ना, इसको आप जी लेंगे तो पूरी जिंदगी जिएंगे। और ये 16 से 22 को यदि नहीं जी पाए तो आगे भी नहीं जी पाएंगे। ये बात भी क्लियर दे देता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो आप जिएंगे वो अपने हिसाब से कभी नहीं जिएंगे। जैसे आप आज अपने कमजोरियों के, आदत वाला कमजोरी के हिसाब से जीते हैं, कल होकर समाज के कमजोरियों के हिसाब से जिएंगे। आपका अपना कुछ नहीं रहेगा। कभी माँ बाप के हिसाब से जिएंगे, कभी पैसा के हिसाब से जिएंगे, माने अपना ईमान धर्म कम से कम नहीं रहेगा। और यदि आपने 16 से 22 को जी लिया तो आप में मोर क्लैरिटी होगी, मोर ज़्यादा समझदारी होगी, चीज़ को बना पाएंगे, समझ पाएंगे, शायद पैसा कमाने के वास्ते भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिर आप अपने हिसाब को चीज़ को क्या कीजिएगा, ट्यून कीजिएगा। जो सिचुएशन बनेगी उस सिचुएशन को यू विल डील अकॉर्डिंग टू योर ओन क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लैरिटी ऑफ वर्क। You will not allow anyone या any situation to deal according to them. You will never ever allow them. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे अभी आप पढ़ने के लिए आए, पानी पीने के लिए गए, काम क्या था, 5 मिनट में पानी पी के, 5 मिनट तो लगना नहीं है, 10 आदमी है, यदि 10 सेकेंड करके लिए तो 1.5 मिनट से 2 मिनट में पानी पी के आ जाएंगे। लग जाते 1 घंटा पढ़ते, उसमें पूछते, जो जैसे मैंने आजकल पढ़ाया, पूछते कि सर कहाँ क्या दिक्कत है, 4 क्वेश्चन लेके आते, पढ़ के आएंगे तब न, पढ़ के तो आना जाना है नहीं। और आज से यदि ये स्ट्रगलिंग पावर होगा, कुछ करने का जुनून, पूछने का, समझने का, तो आप जो भी काम करेंगे ना मजा आ जाएगा, क्योंकि आप उस काम में पूरा दे रहे हैं। जो आदमी अपने जीवन में अपने आप में पूरा देता है ना, वो हर पल को जॉय करता है। क्या करता है? जॉय करता है। और जो आदमी किसी चीज को पूरा नहीं देता है, वो न पूरा जीता है और न पूरा मरता है। इसे कहते हैं घुट घुट कर जीवन। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि यू मस्ट हैव मोर क्लैरिटी। जो काम तुम कर रहे हो ना, उसमें अपना बेस्ट दो। एक बार तुम बेस्ट दे दोगे ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी देने की। तो आज इतना ही, बहुत गर्मी।